हेलो दोस्तों, आज हम आपको एक कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी एक बूढ़ी माँ सुमित्रा देवी की है, जिसने अपने बेटे को पालने में पूरी जिंदगी लगा दी। लेकिन जब वही बेटा बड़ा हुआ तो उसने अपनी माँ को घर से निकाल दिया। सुमित्रा के पास अब कोई सहारा नहीं था, बस एक आस थी, खाटू श्याम। क्या बाबा श्याम उसकी पीड़ा सुनेंगे? क्या उसे न्याय मिलेगा? राजस्थान के एक छोटे से गांव में सुमित्रा देवी अपने बेटे अजय के साथ रहती थी। उनका पति कई साल पहले गुजर चुका था और अब वही अकेले अपने बेटे को पाल रही थी। गरीबी के बावजूद वह हर दिन मेहनत करती, दूसरों के घरों में काम करती, लेकिन अपने बेटे की हर जरूरत पूरी करती। चाहे खुद भूखी सोनी पड़े, लेकिन बेटे को कभी कोई कमी नहीं होने दी। सुमित्रा का सपना था कि अजय पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने। इसलिए उसने दिन रात मेहनत की और उसे शहर में पढ़ने भेज दिया। अजय पढ़ने में होशियार था और जल्द ही एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई। अब उसकी शादी हो गई थी और वह अपनी पत्नी के साथ बड़े शहर में रहने लगा। कुछ साल बाद सुमित्रा बेटे के पास शहर गई। लेकिन अब अजय बदल चुका था। उसकी पत्नी राधिका को सास का वहां रहना पसंद नहीं था। एक दिन जब सुमित्रा बीमार थी, राधिका ने गुस्से में कहा, मां जी, अब आपको यहां रहने की जरूरत नहीं है। अजय की जिंदगी पहले से ही बहुत मुश्किल है और हम आपका बोझ नहीं उठा सकते। अजय भी पत्नी के कहने में आ गया और मां से बोला, मां, अब आप बूढ़ी हो गई हैं। आपके लिए गांव ही सही रहेगा। सुमित्रा की आंखों में आंसू थे। जिस बेटे के लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी, वही उसे घर से निकाल रहा था। सुमित्रा के पास अब कोई ठिकाना नहीं था। वह एक छोटे से मंदिर के बाहर रहने लगी। कभी कभी लोग उसे खाना दे जाते, कभी भूखी सोनी पड़ती। एक रात जब बारिश हो रही थी, वह ठंड से कांपते हुए भगवान से बोली, श्याम बाबा, क्या मैं इतनी बुरी हूं कि मेरा अपना बेटा भी मुझे छोड़ गया? उस रात उसे बाबा श्याम के मंदिर जाने की प्रेरणा मिली। अगली सुबह वह कांपते पैरों से खाटू श्याम के मंदिर की यात्रा पर निकल पड़ी। उसके पास न पैसा था, न साधन। रास्ते में कई लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन कुछ श्रद्धालुओं ने उसे सहारा दिया और उसे खाटू तक पहुंचाया। जब सुमित्रा बाबा के मंदिर पहुंची तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोते हुए प्रार्थना की, बाबा श्याम, अब मैं कहां जाऊं? क्या मेरे लिए इस संसार में कोई जगह नहीं? रात में पुजारी को सपना आया, जिसमें बाबा श्याम ने कहा, पुजारी जी, मेरी बेटी सुमित्रा मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी है। उसे मेरे चरणों में जगह दो। सुबह पुजारी ने उसे मंदिर के अंदर बुलाकर सेवा में रख लिया। उधर अजय की कंपनी डूब गई। उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था। वह दौड़ते हुए खाटू श्याम के मंदिर आया और अपनी मां के पैरों में गिर पड़ा। मां, मुझे माफ कर दो। मैं बहुत बड़ा पापी हूं। सुमित्रा ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, श्याम बाबा ने मुझे सिखाया है कि माफी सबसे बड़ा धर्म है। बेटा, मैं तुझे माफ करती हूं। कुछ दिनों बाद सुमित्रा ने बाबा के भजन गाते गाते अपनी अंतिम सांस ली। अब मंदिर में हर साल मां सुमित्रा सेवा भंडारा होता है, जहां हर बेसहारा मां को सम्मान दिया जाता है। मां को कभी मत ठुकराओ, क्योंकि वह भगवान का ही रूप होती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।